जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो कलर ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस है। सीएफटी का ये पार्ट रहता है आप लोगों का। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे आपका निकल है 6 वाटर मॉलिक्यूल और चार्ज आपका क्या है +2 है। ठीक हो गया। तो ग्रीन कलर है, यानी कि ब्लू ग्रीन से हम कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन कलर है। और यहाँ पे आपका क्या है कि निकल है +2 चार्ज के अंदर ही है और इसका कलर जो है वो कौन सा है आपका डीप ब्लू है। यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे डीप ब्लू और यहाँ पे आपका साइनाइड अटैच है। तो ये कौन सा कलर आ गया, येलो जो है। एक मिनट रुके जरा। तो ये अब आप यहाँ पे देखें कि आपका क्या है कि ये आपका कौन सा है, वीक है, ये उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और ये उससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका अटैच है। यानी कि यहाँ पे डी की स्प्लिटिंग आपकी ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है। तो कलर आपका कैसे क्या चेंज हो गया, येलो से डीप ब्लू की तरफ और डीप ब्लू से ग्रीन की तरफ। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है। यहाँ पे लिगेंड चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पे लिगेंड आपका सेम रहेगा लेकिन आपकी स्टेट जो है ना, जो चार्ज जो है वो चेंज हो गया। ये +2 से +3 में गया तो वायलेट से पेल ब्लू की तरफ चला गया। यहाँ पे भी सेम आपका केस है कि ये आपका +2 से +3 की तरफ गया तो येलो ब्राउन से रेड। और यहाँ पे क्या है कि ये आपका सेम वही केस के -3 से -2 में गया तो वायलेट से रेड में आ गया। ये सारी चीज जो है कैसे होती है, ये स्प्लिटिंग कैसे इफेक्ट करती है, ये आज हमने इसका डिस्कस करना है। The study of the color of transition metal complex ions can be made under the following two heading। ये आपके पास फर्स्ट आ जाएगा color of complex ions whose central metal atom contain partially filled d orbital। आपको आप में से किसी ने पूछा था कि जो जब फील्ड होते हैं तो वो कलर कैसे देते हैं, डी ऑर्बिटल। ये आज हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे जहां पे आपका जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियल फील्ड होगा। द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड whose central atom contain partially filled d orbital are usually colored in the solid form or in solution form, क्योंकि उसके अंदर आपका जो d है उसके अंदर जो partially filled इलेक्ट्रॉन जो है उनकी ट्रांजिशन होती है। When white light, which is composed of many different colors, falls on a color complex ion or complex compound of a transition metal, the ion or the compound absorbs some portion of the white light and the remaining portion of the incident light is transmitted or reflected by the complex compound or ion। बात समझ आ गई कि रेडिएशन होती है ना, लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। ये जब रेडिएशन आपके कम्प्लेक्स के ऊपर पड़ती हैं तो कुछ पोर्शन उसका जो है वो अब्जॉर्ब होता है और बाकी जो है वो ट्रांसमिटर ट्रांस ट्रांस वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक ये जैसे आपके पास है, ये आपकी वाइट लाइट आ रही है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पड़ी तो कुछ जो है वो इसके अंदर आपका अब्जॉर्ब हो जाएगी और रिमेनिंग जो है वो इससे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये बाकी जो है वो इससे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही होता है कि कंपाउंड के ऊपर आपकी वाइट लाइट पड़ी, कुछ जो है वो ट्रांसमिट हुई और या रिफ्लेक्ट होगी और कुछ जो है वो उसके अंदर क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी कंपाउंड के अंदर। ये एक्चुअली वेव लेंथ होती हैं। जो लाइट है ये डिफरेंट वेव लेंथ है, यानी कि हर एक वेवलेंथ की डिफरेंट एनर्जी होगी। मतलब ये कि स्पेसिफिक एनर्जी उसके अंदर अब्जॉर्ब होगी और बाकी वेवलेंथ यानी कि बाकी एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं वो उसके अंदर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी।
कलर ऑफ द अब्जॉर्ब, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अब्जॉर्ब लाइट हम देखते हैं, कलर ऑफ द अब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड लाइट। सिंस व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ मेनी डिफरेंट कलर, the color of the absorbed light and transmitted light are different from each other. The color of the transmitted light is called complementary color of the absorbed light. ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जैसे ग्रीन है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो रेड होता है, कि अगर ग्रीन आपको नजर आ रहा है तो रेड अब्जॉर्ब हो जाएगा, या अगर रेड अब्जॉर्ब हो गया तो ग्रीन नजर आएगा। ये कम्प्लीमेंट्री कलर है। As a matter of fact, the color of a given complex ion or compound is the color of the transmitted light. For example, since hydrated copper आपका जो है ये जो है copper plus 2 ion present in this compound or this absorb yellow radiation, कि ये क्या कर रहा है, येलो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा और हमें नजर क्या आएगा, ब्लू। यानी कि जो कम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें यहाँ पे वो नजर आ गया, ब्लू जो है। इट ट्रांसमिट ब्लू रेडिएशन एंड हैंस दिस आई लुक्स ब्लू टू आवर आईज, के व्हाइट लाइट उसके ऊपर पड़ी और उसने क्या किया कि येलो रेडिएशन जो है उनको ऑब्जॉर्व किया और ब्लू जो है वो ट्रांसमिट की, जो रिफ्लेक्ट की, और वो जो हमें नजर आई कि ये कंपाउंड हमारा जो है वो ब्लू कलर का है। ये डिफरेंट पोर्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये व्हील है, ये आगे मैं नेक्स्ट डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ना ये इनकी ना वेवलेंथ बताई गई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इतनी वेवलेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ये है ना 490 नैनोमीटर से लेके 560 नैनोमीटर ये आपका ग्रीन है, 560 से 600 नैनोमीटर तक येलो है, फिर आगे आपका ऑरेंज आ जाता है 6 से 650, और फिर 650 से आपका जो है ना वो ये आ जाएगा 800 तक, ये आपका रेड आएगा। 400 से ये स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, तो 400 से लेके 430 तक आपका वॉयलेट है, वायलेट से आगे जो है ना आपका ये ब्लू कलर है। ठीक हो गया, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर सब्सटेंस अब्जॉर्व कर रहा है ये वाली रेड, तो उसका कंप्लीमेंट्री मैंने आपको कहा कि ग्रीन है, और अगर ग्रीन वो ऑब्जॉर्व कर रहा है तो हमें कौन सा आएगा, वो रेड कलर का वो ऑब्जेक्ट हमें फिर क्या होगा, रेड कलर का नजर आएगा। अब आगे जरा नेक्स्ट व्हील को देखें आप, जो है ये जैसे यहाँ पे है कि ये प्राइमरी रेड है, ये कम्प्लीमेंट्री ग्रीन है, ये इस तरह किया हुआ है। अगर आप देखें ना तो इसमें ये थोड़ा सा और भी आगे जाके ना फर्दर और आएगा, कि जैसे हम कहते हैं कि ये आपका जो ना ये ग्रीन है, तो ग्रीन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यानी कि जितने शेड हैं वो यहाँ पे आपके इसी के अंदर नजर आएंगे। अब ब्लू है ना, तो ब्लू ये सारा आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये सुपर इम्पोज हुए होते हैं कुछ एक दूसरे के ऊपर। ये फर्दर मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखें ऑरेंज है, तो ऑरेंज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, रेड है, तो ये आप देखें कि रेड है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नजर आएगा, ये पर्पल है। क्लियर हो गया, तो इसे व्हील भी कहते हैं। अब ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है, जिनके जो व्हाइट लाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जो कलर्स हैं या वेवलेंथ हैं व्हाइट लाइट के अंदर, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े तो ये ऑब्जेक्ट हमें जो है वो ब्लू कलर का नजर आया, तो इसका मतलब ये है कि इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि ये जो है ना ये ऑब्जर्व कर ली, और ये हमें जो है ना ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहा है। क्लियर हो गया, समझ आई ये बात, कि ये जो रिफ्लेक्टेड है या ट्रांसमिटेड लाइट है ये हमारी कंप्लीमेंट्री कलर आ जाता है। क्लियर हो गया, कि ये है ना ये आपका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें कौन सा आ रहा है, ब्लू है ना, ये आपका है ब्लू है, तो ये वहीं उसी के अंदर ऑरेंज ही आ जाता है। अच्छा, ये सुपर इम्पोज हुए होते हैं, मैंने आपको पहले कहा कि ये कुछ ऑरेंज वाला इधर सुपर इम्पोज हुआ है, कुछ सुपर इम्पोज आपका इस साइड पे हुआ है। ये फर्दर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक, कि ये इंसिडेंट लाइट है जो कि व्हाइट लाइट है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, और ये ऑब्जेक्ट हमें ब्लू क्यों नजर आया, इसने कौन सा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कौन सी रेडिएशन जो वो उसने ऑब्जर्व की है। ठीक हो गया, तो ये हमने पढ़ना है।
अब यहाँ पे अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम जरा थोड़ा सा देखें ना कि ये जैसे आपके पास वायलेट है, ये कलर ऑफ द अब्जॉर्ब लाइट है। अब्जॉर्ब लाइट कौन सी है कि अगर वायलेट है तो ऑब्जेक्ट हमें जो नजर आएगा ना वो येलो ग्रीन होगा, कि ये आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है इस साइड पे, और वेवलेंथ आपकी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और ये आपका है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन पर सेंटीमीटर ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। क्लियर हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी वेवलेंथ है, और ये वो कलर है जो हमें फिर नजर आएगा। तो ट्रांसमिटेड कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट के वॉलेट कलर का ऑब्जेक्ट, वॉलेट अब्जॉर्ब हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमें जो है ना वो ग्रीन येलो ग्रीन नजर आएगा। तो ये देखें कि ये जो है ना येलो ग्रीन है, फिर आपके पास आगे येलो है, तो ये सुपर इम्पोज हुए होते हैं एक दूसरे के ऊपर। कि ये जैसे हम मैंने पीछे आपको कहा ना कि ये जो है ना येलो की बात कर रहा है, तो येलो देखे ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पोर्शन आ रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ना फिर इस तरह सुपर इम्पोज हुए होते हैं। कहते हैं येलो ऑरेंज है या येलो ग्रीन है या ग्रीन येलो है, ये सुपर इम्पोज हुए होते हैं एक दूसरे के ऊपर। यानी कि अगर इस वाले पोर्शन के अंदर आएगा तो हम उसे ग्रीन येलो कहेंगे, इस वाले के अंदर अगर वो आ रहा है तो हम मुझे येलो ऑरेंज या ऑरेंज येलो कहेंगे। बात समझ आ गई। तो ये सुपर इम्पोज हुए होते हैं फ्रीक्वेंसी जो आपस में या वेवलेंथ जो है। और अगर ब्लू अब्सॉर्ब हो रहा है तो येलो ऑब्जेक्ट हमें नजर आएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे इस केस के अंदर अगर हम देखें तो हमें ब्लू ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो इट्स मीन कि वो जो है ना वो येलो जो है वो अब्सॉर्ब कर रहा है। उससे आगे अगर हमें वो ब्लू ग्रीन नजर आता है तो वो ऑरेंज अब्सॉर्ब कर रहा है। रेड है, लोएस्ट एनर्जी की है जो ऑब्जर्व कर रहा है रेडिएशन, तो ऑब्जेक्ट हमें जो है वो ब्लू ग्रीन नजर आएगा। क्लियर हो गया। ये आगे उनकी वेवलेंथ दी हुई है कि ये इनका वेवलेंथ है कि ये इतने इतने पे जाके ऑब्जॉर्ब होगा। ये ऑक्सम के अंदर दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर के अंदर नहीं है। हाइड्रेटेड टाइटेनियम आयन Ta+3 ion present in this compound absorb green radiation एंड हैज ट्रांसमिट द रेडिएशन ऑफ पर्पल कलर। आप पीछे देखें ना कि ग्रीन जो है वो ऑब्जॉर्व कर रहा है। यहाँ पे आप देखें तो ग्रीन आपका ये वाला है, तो इसमें यहाँ पे उसने कौन सा कह दिया कि ये आपका जो है ऑलमोस्ट पर्पल वायलेट, यानी कि ऑलमोस्ट ये सुपरपोज हुआ हुआ है, तो वो कहता है कि पर्पल कलर का आपको ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आएगा। तो क्लियर हो गया कि ग्रीन अब्जॉर्ब हो रहा है, पर्पल नजर आ रहा है। इसी तरह अब आप देखें तो एनहाइड्रस कोबाल्ट कंपाउंड जो है ऑब्जॉर्व द रेडिएशन ऑफ रेड कलर, और इसका कंप्लीमेंट्री हमें जो नजर आ रहा है वो कौन सा होगा, ब्लू है। और अगर हाइड्रेटेड कोबाल्ट लें तो वो ऑब्जॉर्व करता है ब्लू ग्रीन, और ऑब्जेक्ट हमें क्या आएगा नजर, रेड कलर का। कि यहाँ पे एनहाइड्रस जो है वो रेड को ऑब्जॉर्व करता है और हमें ब्लू ग्रीन का नजर आता है, और हाइड्रेटेड जो है वो ब्लू ग्रीन ऑब्जॉर्व करेगा और हमें कंपाउंड जो है वो रेड कलर का नजर आएगा। द कलर ऑफ सम कॉमन हेक्साहाइड्रेटेड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपके पास है कि ये आपके आयंस दिए हैं, उसके अंदर आपका जो है ना ये इस फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे मेटल आपका आएगा, ये वाटर साथ अटैच है। क्लियर हो गया। और साथ उसके क्या है, 6 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि अटैच है, ये वाले जो है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कलर आपके पास आएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि ये फ्ला ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे है, तो ये कौन सा अब्सॉर्ब करेगा और कौन सा हमें नजर आएगा। तो ये जरा एहतियात के साथ आप लोगों ने इनको भी करना है। नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द कलर, फर्स्ट हमने फैक्टर जो देखा वो कौन सा है, ये कलर ऑफ द अब्सॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड लाइट, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो आपका नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, the color of the absorbed light and hence that of the complex ion or compound depend on the nature of the central metal atom or ion। जैसे ये है टाइटेनियम है, कोबाल्ट है। For example, titanium ion in this compound absorb green radiation and hence look violet, almost purple color, अभी हमने टेबल में देखा। On the other hand, cobalt in the ion, यहाँ पे भी वाटर 6 है, यहाँ पे भी आपका वाटर 6 है। Ion absorb blue green radiation and therefore appear red। क्लियर हो गया।
तो क्या है कि नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मेटल है वो कौन सा है। क्लियर? Thus we see that although titanium and cobalt ions are attached with the same ligand, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है, they absorb the radiation of different color, क्योंकि इनके अंदर डी सिस्टम डिफरेंट है, and hence the titanium complex और cobalt complex ion appear different in their color. Nature of the ligand, इसमें यही है कि आपका जो है ना डी की स्प्लिटिंग डिफरेंट हो रही है। नेचर ऑफ द लिगेंड, जो लिगेंड आपका चेंज होगा, ये भी हमने शुरू के अंदर फर्स्ट स्लाइड ही देखी कि अगर आपका लिगेंड चेंज हो रहा है तो आपका कलर जो कंपाउंड का वो भी चेंज होगा। द कलर ऑफ द ऑब्जर्व लाइट आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड। फॉर एग्जांपल nickel ion in this complex ion absorb yellow radiation and hence has blue color। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कौन सा कर रहा है, येलो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, और हमें नजर कौन सा आएगा, वो ब्लू में नजर आ रहा है। देन ऑन द अदर हैंड, अब पिछले वाले में आपके पास कौन सा था, अमोनिया था, NH3 था। यहाँ पे अगर हम क्या कहेंगे, ये वाटर इसके साथ निकल के अटैच हुआ है, तो ये ऑब्जर्व करेगा रेड कलर और हमें नजर आएगा ग्रीन कलर। ये देखें कि इसमें क्या हुआ था कि येलो ऑब्जर्व हुआ, ब्लू कलर नजर आ गया, यहाँ पे रेड ऑब्जॉर्ब हुआ और ये ब्लू ग्रीन कलर के नजर आ गया। मतलब कि आपका जब लिगेंड चेंज होगा तो कलर भी चेंज हो जाएगा। Thus we see that although the central metal ion is the same in both the complex ion, these ions absorb radiation of different colors and therefore have different colors. A wavelength of the absorbed light, क्लियर हो गया, द वेवलेंथ ऑफ द अब्सॉर्ब लाइट लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर हो गया, 4 से लेके 4000 से लेके 8000 तक एंगस्ट्रम तक। द ट्रांजिशन मेटल आयन अब्सॉर्ब ओनली दैट पोर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट हुज वेवलेंथ लाइज इन बिटवीन 4000 टू 8000 एंगस्ट्रम। एनर्जी कैलकुलेशन, ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख लें इसमें। The energy associated with the wavelength of the radiation absorbed by the complex and can also be calculated. Suppose ये आपके पास complex है, which is the complex and absorb the radiation whose wavelength is equal to lambda angstrom। ये कि जो हम कहते हैं कि हमने कहा ना कि इतनी wavelength की वो light absorb कर रहा है। Obviously the frequency in wave number corresponding to this wavelength is given by, इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर ऑफ द अब्सॉर्ब रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, ये इसके इक्वल होगा 1 ओवर लैम्डा। लैम्डा आपका किसके अंदर है, एंगस्ट्रम के अंदर है और ये आपका जो है लैम्डा इंटू ये आपका जो है ये किसके इक्वल आ गया, ये एंगस्ट्रम के अंदर है, तो इसको 10⁻⁸ लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम आपका इक्वल है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया। दिस फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद एनर्जी whose magnitude can be calculated in kilocalorie per mole or kilojoule per mole by using the fact that a frequency of 350 per centimeter is associated with energy equal to 1 kilocalorie per mole and a frequency of 83.7 centimeter is associated with energy equal to, यानी कि ये एनर्जी कह रहा है कि इसके इक्वल जो है ना एनर्जी हमें जो चाहिए। ये आप देखें कि 350 सेंटीमीटर है पर सेंटीमीटर है, तो वो कितनी एनर्जी के इक्वल होगा, यानी कि 350 पर सेंटीमीटर जो वेव लेंथ है वो इक्वल होगा आपका 1 किलो कैलोरी पर मोल के। तो अगर 83.7 पर सेंटीमीटर लें तो ये आपके पास कितने में आ जाएगा, पर ये किलो कैलोरी पर मोल था तो ये किलो जॉल पर मोल आ गया। उसकी रीजन ये है, ये आपके पास ये रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 350 किलो कैलोरी पर मोल, और इसी तरह हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 83.6 आपके पास किलो जॉल पर मोल के आ जाएगा। तो पीछे हमने देखा, चल ये रिलेशन आपके पास आ गया कि 350
पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल आपके पास आ गया। पीछे हमने देखा कि ये आपके पास है, अभी पिछली स्लाइड पे हमने जो देखा है कि 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा पर सेंटीमीटर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये अगर हम देखें ना तो इसके ऊपर यहाँ पे हम वैल्यू इसकी लिख देंगे तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। अब हम अगर इस इक्वेशन 1 को देखते हैं, यहां से आपने ये वाला जो है ना वो रिलेशन निकाल लेना है। तो ये इक्वेशन 1 शोज दैट एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो वेवलेंथ है यहाँ पे आप एंगस्ट्रॉम के अंदर ले रहे हैं वैसे पर सेंटीमीटर के इक्वल होती है, तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी ना, ये जो है किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली सिंस आपके पास क्या है 83.7 जो है वो हमने ये रिलेशन दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू लिख देनी है, ये आ गई। तो इक्वेशन 3 आपके पास ये जो है ना शोज दैट एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा एंगस्ट्रॉम, इससे आपके पास ये आ जाएगा किलो जॉल पर मोल। ये लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम के अंदर 83.7 ये आपके इक्वल आ गया। ये इक्वेशन आपकी 4 है। इक्वेशन 2 and 4 both shows that the energy associated with the absorbed radiation is inversely proportional to the wavelength of the radiation but directly proportional to the frequency of the radiation। ये जो आपके पास है, क्लियर हो गया। यहाँ पे एक एक फैक्टर हम देखते हैं कि एनर्जी एसोसिएटेड विद अब्सॉर्ब रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आपका वेवलेंथ है, क्लियर हो गया। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन आपकी जो है उसके होगा। फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी इसके अंदर आ गई जी, क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी बताएं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी होगी इसमें? और फ्रीक्वेंसी हमने ये नहीं कहा, ये वाली जो हमने यहाँ पे निकाली थी 1/λ जो है, ये 1/λ आपका जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻⁸ सर। हाँ जी, ये वाली जो है इसका डायरेक्टिव प्रोपोर्शन आपका आ गया। टू एक्सप्लेन द पर्पल कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल आयन बाय dd इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि इसके अंदर ये D1 सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। ये आपका इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल या 6 लिगेंड आपके अटैच हैं, in which titanium atom is present as Ta+3 whose valence shell electronic configuration is a 3d1. According to the crystal field theory, when 6 water molecules which act as a ligand approach the central titanium ion to form the octahedral complex ion, the 5d orbital of the titanium ion split into T2G and EG। ये आपको पता है X, Y, Y, Z और ZX हम पहले पढ़ आए कि ये आपका T2G के अंदर होता है और ये आपका EG के अंदर होता है। This phenomenon is called crystal field splitting। ऐसे ही है कि ये crystal field splitting ही आपका कहलाएगा। T2G set of orbital has lower energy, कि ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री से नीचे आएगा, EG आपका जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। And hence D1 electron of Ti plus titanium may reside in T2G set and EG set remain vacant। ये आगे यहाँ पे ये देखें कि ये है ना आपका कि एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा T2G के अंदर और EG आपका जो है वो एम्प्टी रहेगा, उसके अंदर कोई आपका इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? Thus the ground state electronic configuration of titanium ion can be written as कि T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और EG आपका जो है वो एम्प्टी होगा।
Now, when white light is allowed to fall on the complex ion, this ion absorb green radiation. कि ये green radiation absorb करेगा. Since the ion absorb green radiation, the color of the transmitted radiation would be white light minus green light. कि ग्रीन लाइट में से वो व्हाइट लाइट के अंदर से आप ग्रीन लाइट जो है वो माइनस कर दें. कलर ऑफ द ऑब्जर्व लाइट ग्रीन ही हुआ ना, यानी कि व्हाइट लाइट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और उसने क्या किया कि जो है ग्रीन को ऑब्जर्व कर लिया. ठीक है, अब व्हाइट लाइट के अंदर से ग्रीन आपने निकालना है और उसका कंप्लीमेंट्री कलर बता देना कि ये आ जाएगा, और वो कलर आपका होगा पर्पल. 10 टाइटेनियम आयन लुक्स पर्पल टू आवर आईज. The absorption of green light by the complex and take place at a wavelength of about 5000 angstrom. यानी कि कितना wavelength आपका होना चाहिए? 5000 angstrom. As is evident from the visible absorption spectrum which has been obtained by plotting a graph between the wavelength in angstrom of the absorbed light and the amount of the absorbed light. ये जो आपके पास है कि ये अब्जॉर्बेंस, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास जो है ना ये वेव आता है यूवी का जो है ना स्पेक्ट्रम. इस स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है कि ये जो लाइट मैक्सिमम इसने कलर जो दिया या मैक्सिमम जो है अब्जॉर्बेंस इसके अंदर जो आई है ना वो आपकी यहाँ पे आई है. ये वेवलेंथ है. वेवलेंथ हमने कहा कि ये आपके पास है 5000 और फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे आएगी वो आपकी ये वाली है तो 20,000. ये आपकी आ गई वेव जो है ना वो फ्रीक्वेंसी आ गई. ये वेवलेंथ है आपकी ऊपर की तरफ और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है. ये हम्प है, यानी कि ये हम मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो है ना ये अब्जॉर्बेंस है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीक आपके पास 20,000 पर सेंटीमीटर और वेवलेंथ आपका कितना आ गया. या आप फ्रीक्वेंसी कर लें या वेवलेंथ कर लें. क्लियर हो गया, बात समझ आ गई. तो ये वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 to 8 डिवाइडेड बाय वेव नंबर पर सेंटीमीटर. ये एंगस्ट्रम आपके पास आ गया. तो ये यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा. ये आपका वेव नंबर जो है वो कितना आ जाए, इसको करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रम, यानी कि इतने पे जाके ये ऑब्जर्व हुआ. 5000 angstrom is the wavelength of the band of maximum absorption. कि इतने पे जाके आपकी मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो ऑब्जॉर्प्शन हुई. Obviously, the energy associated with the wavelength of 5000 angstrom, उसका हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है. वहां पे हमने यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा था क्या चीज है, लैम्डा एंगस्ट्रम. ये अगर हम देखें ना तो ये हमने रिलेशन जो निकाला था ना इसके अंदर हमने ये निकाला हुआ है कि एनर्जी एसोसिएटेड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला दिया था 83.7 इंटू लैम्डा इन एंगस्ट्रम किलो जूल पर मोल. तो यहाँ पे हमारे पास है कितना है, ये लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रम. ये जो है इसको आप लिखते हैं और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो 239 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतनी एनर्जी आपको चाहिए होगी उसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए. T2G से EG के अंदर इलेक्ट्रॉन लेके जाने के लिए इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी. दिस एनर्जी इज क्लोज टू द क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी मीन डेल्टा. कि आपका T2G और EG के अंदर जो आपकी एनर्जी है, यानी कि T2G से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के EG के अंदर ले जाने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट होगी वो है 239 किलो जूल पर मोल. Also called excitation energy. Excitation energy is the energy difference between T2G and EG orbital, and therefore the electron present in T2G orbital absorb 239 kilojoule per mole and is excited to occupy the vacant EG orbital. यानी कि T2G1 से इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो EG0 इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएगा, so that the electronic configuration of titanium plus ion in the excited state becomes
ये आपका T2G जो है वो 0 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो कहाँ पे चला गया, EG के अंदर आ गया. Thus we see that the purple color of the complex ion is due to the excitation of an electron from the d orbital of lower energy T2G to the d orbital of higher energy mean EG orbital. क्लियर हो गया? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगी वो है 239 किलो जार पर मोल. ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर है क्लास कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है. अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आपके पास आ गया 20,000 पर सेंटीमीटर. आर वेवलेंथ कितना होगा? एनर्जी एसोसिएटेड विद 20,000 आर 500 ऑक्सट्रम कितनी होगी? 239 किलो जार पर मोल. यानी कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ पे ले जाने के लिए. यानी कि T2G से EG के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कराने के लिए जो एनर्जी है वो 239 किलो जार पर मोल है. We have already said that magnitude of delta node, delta is the energy difference between T2G and EG orbital, is inversely proportional to that of the wavelength of the absorbed radiation. This means that a complex ion having higher value of delta will absorb the radiation of lower wavelength and vice versa. कि अगर आपके पास हायर लैम्डा है यानी कि डेल्टा है तो आपके पास लोअर लैम्डा रिक्वायर्ड होगा. एविडेंस इस बात के This fact is evident from the following example of octahedral complex ions of cobalt +3 and nickel +2 ion. Since the value of delta naught for cobalt cyanide ion is higher than that of cobalt, ये यहाँ पे cyanide है और यहाँ पे अमोनिया है. Higher value for cobalt इनके cyanide के साथ जो complex है तो lower lambda for आपका किसके साथ आएगा? Cyanide ion absorb violet radiation which has lower wavelength. क्लियर हो गया कि रेडिएशन उन्होंने ऑब्जॉर्व की जिनका जो है लोअर वेवलेंथ था वायलेट और लोअर लैम्डा. तो ये हमें किस कलर का नजर आएगा? येलो ग्रीन. इसको लोअर लैम्डा को आप ना पीछे जो मैंने एक टेबल दिया उसके अंदर भी जाके कंपेयर कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड दूसरी आप एग्जांपल देख लें कि ऑब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन. ये आपका जो कोबाल्ट अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है ये ब्लू ग्रीन ऑब्जॉर्व करता है. ब्लू ग्रीन मतलब हायर लैम्डा उसको चाहिए तो ये ऑरेंज या पिंक कलर का हमें फिर नजर आता है. 10 साइनाइड कोबाल्ट का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स जो अपीयर येलो ग्रीन इन सोल्यूशन व्हाइल कोबाल्ट अमोनिया आयन अपीयर ऑरेंज और पिंक इन सोल्यूशन. अब फर्दर इसकी एग्जांपल दी हुई है इसी को सपोर्ट करने के लिए कि सिंस निकल वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है हैज लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा देन nickel ammonia ion. Nickel ammonium ion absorb yellow color which has lower wavelength while nickel water ion absorb red color which has higher wavelength. Thus nickel ammonia ion in solution has blue color but nickel water ion in solution has blue green color. ये आपके पास है. ये फर्दर यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दिया था कि अब आपका ये येलो है ना तो इसके पास लैम्डा आपका कितना है? ये आएगा आपके पास. ठीक हो गया. और इसके अंदर जो है ना डेल्टा की वैल्यू ये है और ये ब्लू ग्रीन है. हमने यहाँ का ये वाली बात यहाँ पे देखें कि हमने कहा कि ये येलो ऑब्जर्व करता है और ब्लू हमें नजर आता है. लैम्डा उसका कितना है ये और डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है. ठीक हो गया. यहाँ पे अगर आप देखें तो लैम्डा जो है वो आपका क्या हो गया? ज्यादा हो गया और डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. ये बात समझ आ गई आपको कि ये जो हमने कहा कि इनका इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर लैम्डा आपका ज्यादा है तो डेल्टा आपका कम आएगा और अगर लैम्डा आपका जो है वो कम है तो डेल्टा आपका क्या होगा? ज्यादा नजर आएगा. बात समझ आ गई. ये आपको ना उस टेबल के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा कि इस येलो जो है
वो उसका जो है ना वो लैम्डा क्या होगा और उसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, और इसी तरह रेड के अंदर लैम्डा क्या होगा और इसके डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। अब ये फैक्टर जो हमने पढ़ा ये क्लियर हो गया क्लास? यस सर। ये वो पिछला टेबल मैंने फर्दर यहाँ पे लगा दिया है, इसी से मैंने ये सारी वैल्यू निकाली हुई है। ये अगर देखें ना आपका येलो है ना, तो येलो के अंदर लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ पे देखें येलो ये आ रही है ना, ये येलो आ रही है। तो उसी के सामने आप देखें तो ये आपके पास क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी इस साइड पे डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। चलो जी फर्दर, ये और एग्जांपल दी ऑक्साइड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ क्रोमियम एंड देयर कलर्स। अब कलर ऑफ द complex ion whose central atom contain empty or completely filled d orbital। क्लियर हो गया? इसमें जिंक ज्यादातर आता है, उसको इसी को कंसिडर करते हैं हम लोग ना। या फिर आपका क्या है कि उसके वो बिल्कुल एम्प्टी हो, कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या उसके अंदर पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो डी के अंदर। द ट्रांजिशन मेटल, पिछला जो केस हमने का डिस्कस किया वो पार्शियल फील्ड वाला किया है। The transition metal complex ion whose central atom contain empty are completely filled d orbital, ठीक है, are colorless. This is because of the fact that since the d orbital of the central metal ion do not contain any electron, in case of empty d orbital r are completely filled contain all the electron in the paired state, d electron transition is not possible, and hence no light of any color or wavelength is absorbed by such ion in the visible region. Thus, the transition metal ion containing complete empty d orbital, ठीक हो गया, यानी कि स्कैंडियम है, Ti+4 के केस है, या कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, कॉपर प्लस है, सिल्वर प्लस है, जिंक आपका है, या कैडमियम है, मरकरी है, और कलरलेस। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई कि अगर वो आपके क्या है, या आपके पास वो एम्प्टी हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कलर आपका उस केस में आएगा जब वो क्या होंगे जी, पार्शियल फील्ड होंगे। जी क्लियर हो गया? तो ये था आपका टॉपिक कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये यहाँ तक आपकी जो है ना वो भी एंड हो जाती है CFT भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप लोग। सर अगर कि पार्शली फिल्ड होंगे तो तब कलर अपीयर होगा, और अगर कंप्लीटली होते हैं तो यही बात हमने अभी डिस्कस की है डिटेल के साथ। ठीक है, ठीक है सर। सर वो पूछना था आपसे सर, वो डेडलाइन का, वो जो HEC की अटेस्टेड जमा करवानी। पेपर लेक्चर से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लें पहले आप। ओके सर।